सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लीगल पीडिया की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ, जिसे हिबा भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। कंसेप्ट एंड एसेंशियल रिक्विसाइट्स ऑफ अ गिफ्ट। अंडर मुस्लिम लॉ अ पर्सन इज अलाउड टू लॉफुली मेक अ गिफ्ट ऑफ होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू अनदर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। मुस्लिम लॉ के अंडर एक पर्सन को अलाउ होता है कि अपनी जितनी प्रॉपर्टी है वो किसी को गिफ्ट कर सकता है अपनी लाइफ टाइम के दौरान कभी भी। हिबा का मतलब क्या होता है? हिबा का मतलब होता है डोनेशन ऑफ अ थिंग फ्रॉम विच द डोनी में डिराइव बेनिफिट। हिबा का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ का डोनेशन करना, डोनेट करना कोई भी ऐसी चीज़ जिससे डोनी को फ़ायदा हो सके। डोनी कौन होता है? जिसको गिफ्ट मिला है, और जो गिफ्ट दे रहा है उसे कहते हैं डोनर। So to sum up this definition, a gift under Muslim law is a voluntarily, unconditional and immediate transfer of। मुस्लिम लॉ के अंदर गिफ्ट क्या है? वॉलेंट्री गिफ्ट है, अनकंडीशनल है और इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। कोई भी एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जो सर्टेन स्पेसिफाइड, मतलब कोई एक प्रॉपर एक ही चीज़ की बात हो रही है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, विदाउट एनी एक्सचेंज और कंसिडरेशन। मतलब उस गिफ्ट के बदले में आपको कुछ मिल नहीं रहा है। एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डोनी, चाहे तो डोनी ने खुद एक्सेप्ट करा है उसको या उसके बिहाफ पे किसी ने एक्सेप्ट किया है, तो उसे गिफ्ट कहते हैं। एसेंशियल रिक्विसाइट्स ऑफ अ गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ आर। फर्स्ट, हु मे गिव, यानी गिफ्ट कौन कर सकता है। द पर्सन हु मेक्स द गिफ्ट, दैट इज डोनर, मस्ट बी अ मेजर ऑफ साउंड माइंड एंड मस्ट हैव ओनरशिप ओवर द प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर्ड बाय द वे ऑफ गिफ्ट। यानी जो गिफ्ट कर रहा है, डोनर है, वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है उसकी ओनरशिप होनी चाहिए उसके पास। इट मस्ट बी हिज इंटेंशनल, वॉलेंटरी एंड फ्री एक्ट, अनटेंटेड बाय फ्रॉड, कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब जो भी उसका गिफ्ट करने का एक्ट है वो इंटेंशनल होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए और फ्री होना चाहिए। मतलब वो खुद की मर्जी से ही वो गिफ्ट कर रहा है, किसी के दबाव में आके या किसी फ्रॉड के कारण वो उसे डोनेट नहीं कर रहा है कोई भी गिफ्ट। हु मे रिसीव, डोनी कौन हो सकता है? अ गिफ्ट मे बी मेड इन फेवर ऑफ अ मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, हायर, नॉन हायर, माइनर, इंसेन और जुरिस्टिक पर्सन। किसी भी मुस्लिम या नॉन मुस्लिम को गिफ्ट किया जा सकता है, हायर या नॉन हायर को, माइनर या इंसेन, या फिर कोई एक जुरिस्टिक पर्सन को गिफ्ट किया जा सकता है। थर्ड, प्रॉपर्टी या राइट्स विच मे बी गिफ्टेड। क्या क्या चीज़ें गिफ्ट करी जा सकती है? Anything over which dominion or the right of property may be exercised, or anything which can be reduced into possession or which exists as a specific entity of as an enforceable right may form the subject matter of a gift। कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक्सरसाइज करी जा सकती है या जिसका पोसेशन जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसको एज अ गिफ्ट प्रेजेंट किया जा सकता है। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन वैलिडली बी मेड सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिफ्ट। फर्स्ट, मनी, महर, डावर। मनी, महर जो है वो उसे कहा जाता है जो जैसे हिंदुओं में दहेज दिया जाता है, ऐसे ही मुस्लिम से महर दिया जाता है। सेकंड, प्रोमिसरी नोट्स। थर्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस पॉलिसी, कॉपीराइट, गुडविल, राइट टू रीपेमेंट ऑफ अ डेप्ट और इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, राइट नॉट अमाउंटिंग टू फुल ओनरशिप। ये सभी एज अ गिफ्ट प्रेजेंट किए जा सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ डोनर्स राइट टू गिफ्ट। जनरल रूल दैट द डोनर्स पावर टू गिफ्ट द प्रॉपर्टी इज अनरिस्ट्रिक्टेड। यानी जनरल रूल क्या कहता है कि डोनर के पास अनलिमिटेड पावर है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसके पावर के पास, वो कितनी प्रॉपर्टी अपनी गिफ्ट कर सकता है, चाहे वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे या कोई ऐसा पोर्शन बिना सोचे समझे कि उसके हायर्स पे प्रॉपर्टी का जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको बिना सोचे समझे वो कितनी भी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है। Formalities and modes of gift. Mere presence of a donor and a donee, their ability to make and accept the gift, and the existence of a valid subject of the gift will not have the effect of completing the transaction. It will satisfy these three conditions. ये तीन कंडीशन होना जरूरी है। फर्स्ट, अ डेक्लेरेशन बाय द डोनर, डोनर की तरफ से डेक्लेरेशन। सेकंड, एक्सेप्टेंस बाय द डोनी, डोनी के द्वारा एक्सेप्टेंस। थर्ड, डिलीवरी ऑफ पोजेशन बाय द डोनर एंड टेकिंग ऑफ इट बाय द डोनी। डिलीवरी ऑफ पोजेशन। मुस्लिम लॉ के अंदर गिफ्ट से अटैच एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। मुस्लिम लॉ में डिलीवरी ऑफ पोजेशन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये समझ लीजिए, अ रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड विल बी इनइफेक्टिव विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अगर डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं हुआ तो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके लिए। फर्स्ट, देयर मस्ट बी फिजिकल डिलीवरी ऑफ पोजेशन। फिजिकल डिलीवरी ऑफ पोजेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन तीन तरीके का हो सकता है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक।
सेकेंड, डिलीवरी ऑफ पोजेशन मस्ट बी इमीडिएट फॉर विदाउट इट द हिबा इज इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट। जैसे गिफ्ट डीड बन जाती है, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड हो जाती है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन उसके तुरंत बाद होना चाहिए। अगर तुरंत बाद नहीं होता तो हिबा को इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट माना जाता है। बट इन द केस ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नॉट मेड इमीडिएटली आफ्टर declaration and acceptance, the hiba will be complete only when the possession is transferred at a subsequent time. Third, only such possession need to be transferred as the subject of a gift is susceptible of. एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है, उसको अगर ट्रांसफ़र करना है एज अ गिफ्ट, तो उसको कब माना जाएगा, डिलीवरी ऑफ पोजेशन उसका कैसे माना जाएगा, जब उसके टेनेंट्स को बता दिया जाएगा कि हाँ भाई आपका ओनरशिप राइट जो है किसी और के पास चले गया है इस प्रॉपर्टी की, तो जब जैसे टेनेंट्स को पता लगेगा तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन मान लिया जाएगा। Fourth, when the donee is in actual possession, he must physically depart from it with all his goods and belongings, and there must be formal entry on the part of the donee, where the subject matter of the gift was only the delivery of constructive possession. अगर डोनी ही एक्चुअल पोजेशन में है प्रॉपर्टी की, तो उसे अपना सारा सामान लेके बाहर जाना पड़ेगा, फिर फॉर्मल एंट्री लेके दोबारा वापसी उस प्रॉपर्टी में आना पड़ेगा। Fifth, the donor must in any case divest himself from the dominion or control of the property. यानी उस प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी राइट्स हैं डोनर के या जितने जो पोजेशन है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पूरी पावर का यूज़ करके जितना उसके हाथ में है सारी अपनी राइट वेस्टेड या पोजेशन वेस्टेड जो है उसको छोड़ के डोनी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर ये सब वो कर लेता है तो गिफ्ट को वैलिड माना जाएगा। हिबा एंड द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 129 ये साफ साफ कहता है कि ये जो एक्ट है वो मुस्लिम लॉज ऑफ गिफ्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मुस्लिम लॉ के अंदर जो भी गिफ्ट दिया जाता है वो ज़रूरी नहीं है वो राइटिंग में हो या रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो, लेकिन सेक्शन 53 जो है इस एक्ट का वो मुस्लिम लॉज पे गिफ्ट पे लागू होगा। क्यों? क्योंकि उसमें दिया गया है कि कोई भी गिफ्ट अगर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाता है डिफ्रॉड करने के लिए उसे क्रेडिटर्स को, तो वो क्रेडिटर्स के ऑप्शन पे वॉइडेबल हो सकता है। क्रेडिटर चाहें तो उसको वॉइड कर सकते हैं या वैलिड कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ पोजेशन नॉट एसेंशियल अंडर मुस्लिम गिफ्ट। आइए एक ऐसी कंडीशन देखते हैं जहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन ज़रूरी नहीं है। अगर कोई भी एक गिफ्ट जो है फादर के द्वारा अपने माइनर या लूनेटिक सन को दिया जाता है या डॉटर को दिया जाता है या उसके गार्जियन के द्वारा उसको दिया जाता है, तो उसमें डिलीवरी ऑफ पोजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फादर ही एक्चुअल उसका गार्जियन होता है, तो वही उसके बिहाफ पे एक्सेप्ट करेगा, तो उसमें डिलीवरी ऑफ पोजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकंड, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है या कोई वाइफ अपनी हस्बैंड को गिफ्ट करती है तो उसमें भी पोजीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रांसफर पोजीशन जरूरी नहीं है। थर्ड, डोनर एंड डोनी रिजाइडिंग इन द सेम हाउस विच इज़ टू बी गिफ्टेड। अगर डोनर और डोनी एक ही घर में रह रहे हैं जो गिफ्ट किया जा रहा है तो उसमें भी ट्रांसफर पोजीशन की जरूरत नहीं है। फोर्थ, वेयर द डोनी इज़ इन पोजेशन। अगर डोनी ऑलरेडी किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में है और वो गिफ्ट करी जा रही है तो उसमें भी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ, गिफ्ट बाय वन को शेयर टू अनदर। अगर कोई एक को शेयर अपने दूसरे को गिफ्ट करता है, जैसे एक प्रॉपर्टी में दो बंदों का शेयर है तो वो अपना शेयर किसी दूसरे को गिफ्ट करता है, तो उसमें भी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन की ज़रूरत नहीं है। Sixth, where the subject matter of a gift consists of shares in zamindari villages and parcels of land in case of which physical possession impossible. Mutation of names and transfer of rent or income derived from the property will suffice. अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ज़मींदारी विलेज में जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं है, तो उसका रेंट या इनकम जो भी उस प्रॉपर्टी से आ रही है वो ट्रांसफ़र कर देना ही सफिशिएंट होगा। अगला टॉपिक आता हमारा वर्ड गिफ्ट्स। 6 तरीके के वर्ड गिफ्ट्स बताए गए हैं। फर्स्ट, गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन, जो पर्सन पैदा ही नहीं हुआ उसको गिफ्ट करना। सेकंड, गिफ्ट टू डेड पर्सन, जो पर्सन मर चुका है उसको गिफ्ट करना। थर्ड, कंटिजेंट गिफ्ट, इसका मतलब होता है कोई भी एक ऐसा गिफ्ट करना जो एक कंडीशन के साथ होगी, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये गिफ्ट हो पाएगा। फोर्थ, गिफ्ट इन फ्यूचर, कोई फ्यूचर में प्रॉपर्टी आने वाली है आपके पास उसका गिफ्ट कर देना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी ही नहीं आई है तो वो गिफ्ट नहीं कर सकते। फिफ्थ, गिफ्ट विद अ कंडीशन। एंड सिक्स्थ, गिफ्ट ऑफ लिमिटेड लाइफ एस्टेट। अगला हमारा टॉपिक आता है इरेगुलर गिफ्ट, जिसे मूशा कहा जाता है। मूशा का मतलब होता है अनडिवाइडेड शेयर इन अ प्रॉपर्टी विच कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें अनडिवाइडेड शेयर हो और जो मूवेबल भी हो सकती है प्रॉपर्टी और इमूवेबल भी हो सकती है। मूशा एक ऐसा तरीके का गिफ्ट होता है जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी जाती है जो डिविजिबल थी, जिसे डिवाइड किया जा सकता था। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे कोई एक प्रॉपर्टी है जो दो बंदों के नाम है, तो उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर सकता एक बंदा किसी तीसरी पार्टी को। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको पहले वो डिवाइड करके फिर अपना शेयर गिफ्ट कर सकता था, लेकिन बिना डिवाइड करे अगर वो गिफ्ट कर रहा है तो उससे इरेगुलर गिफ्ट कहते हैं या मूशा कहते हैं।
लेकिन 3 ऐसी कंडीशन दी गई है जिसमें मूशा भी वैलिड होगा। फर्स्ट, गिफ्ट बाय वन आयर टू अनदर, मतलब एक को ओनर अपने दूसरे को ओनर को ये गिफ्ट कर दे। सेकंड, गिफ्ट टू टू और मोर पर्सन, यानी 2 या उससे ज़्यादा बंदों को गिफ्ट करा जाए। थर्ड, गिफ्ट ऑफ अ मूशा विद स्टिपुलेशन दैट द डोनी शैल पे सर्टेन पीरियोडिकल सम्स टू समवन। अगला हमारा टॉपिक आता है रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट। वैसे तो एक बार हिबा अगर कोई गिफ्ट मेड कर दिया जाता है मुस्लिम लॉ के अंदर तो वो इररिवोकेबल होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसमें वो रिवोक किया जा सकता है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, जब डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं की गई हो तो हिबा इनकम्प्लीट होता है, तो डोनर के पास अनरिस्ट्रिक्टेड राइट होती है उसे रिवोक करने की। लेकिन अगर डिलीवरी कर दी गई है पोजेशन की तो 2 ही कंडीशन पे हिबा को रिवोक किया जा सकता है। पहली, चाहे तो डोनी की भी कंसेंट हो कि हाँ भाई उसे रिवोक करने की परमिशन दे रहा है डोनी, या सेकंड, कोर्ट से एक फॉर्मल डिग्री पास करवाई जा सके, कोर्ट की एक जजमेंट आ सके, उससे ही हिबा को रिवोक किया जा सकता है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक आता है काइंड्स ऑफ गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ। फर्स्ट, सद्दाका। सद्दाका का मतलब होता है कोई ऐसा गिफ्ट जो रिलीजियस मोटिव के द्वारा दिया गया हो। ये इस मोटिव से दिया जाता है कि आज के अच्छे कर्मों का फल जो है उसे अगले जन्म में मिल सके। हिबा की तरह इसे भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन के बिना ये वैलिड नहीं माना जाता। सेकंड, हिबा बिल इवाज। इस तरह के गिफ्ट का मतलब होता है गिफ्ट फॉर एन एक्सचेंज। ये गिफ्ट सिर्फ एक कंसिडरेशन या किसी एक्सचेंज के द्वारा ही दिया जा सकता है, कोई एक्सचेंज में उसे कुछ मिल रहा हो तभी ये गिफ्ट दिया जाता है। थर्ड, हिबा बा शर्तुल इवाज। इट इज़ अ गिफ्ट मेड विद एन एक्सप्रेस स्टिपुलेशन फॉर रिटर्न और कंसिडरेशन। इसमें तो एक स्पेसिफिक मतलब इच्छा जाहिर कर दी जाती है कि इस गिफ्ट के बदले मुझे ये एक्सचेंज में चाहिए, ये कंसिडरेशन चाहिए। हिबाबिल लिबास में जो था वो उसे एक गिफ्ट और एक्सचेंज में कुछ गिफ्ट के बदले में कुछ चाहिए होता है, लेकिन उसमें कोई कंडीशन नहीं रखी गई कि मुझे यही चाहिए। लेकिन हिबाबा शर्त लिबास में कंडीशन रख दी जाती है कि इस गिफ्ट के बदले रिटर्न में या कंसिडरेशन में ये चाहिए। फोर्थ, आरियत। ये एक ऐसे तरीके का गिफ्ट होता है जो एक डेफिनेट पीरियड, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कोई भी किसी चीज़ को यूज़ कर सकता है, इस तरीके का गिफ्ट होता है, उसके बाद यूज़ नहीं कर पाएगा, और ये गारंटर्स के ऑप्शन पर रिवोकेबल होता है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट में जाकर ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं गाइज़ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।